अगर दिल से फिदाए हजरत हसन हो जाती, अगर दिल से फिदाए हजरत हसन हो जाती, गदा बनकर भी अपने वक्त के सुल्तान हो जाती। मोहब्बत से हाथ उठाकर कहती जवाब दे। अगर वाकई में आप जिंदा है तो दोनों हाथों को उठाकर लहरा कर बताएं, हम सुनना चाहते हैं। इसलिए कि एक ऐसा खतीब माइक पे आने वाला है जो खतीब बोलता है तो बोलता है सुभान अल्लाह। हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन की मोहब्बतों की सौगात लेकर बोलता है सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पर तो खतीबे बाकमाल मुतकल्लिमे बाकमाल मौजूद हैं। मैं सोचता हूं कि इन फूलों में से किसको चुनकर आपके दरमियान पेश करूं, लेकिन जहन ने रसाई कर दी कि अगर दिल से फिदाए हजरत हसन हो जाते, गदा बनकर भी अपने वक्त के सुल्तान हो जाते। अगर दिल मेरा हजरत अय्यूब का आंगन होता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान हो जाते। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान हो जाते। हम अहले इश्क है उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं, नबी का नाम आता है अंगूठा चूम लेते हैं। हम अहले इश्क है उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं, नबी का नाम आता है अंगूठा चूम लेते हैं। जमाने में जब कोई बात करता है जन्नत की, तो हम अपने मोहब्बत में हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। मोहब्बत में हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर वो खतीबे बाकमाल खतीबे जाबाज हजरत अल्लामा मौलाना अरशद निजामी साहब अशरफी किबला दामत बरकatuh पूरे अपने वजूद मुकद्दस वजूद के साथ मौजूद हैं। मैं उनकी बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि इजाज़त इख्तिसार के पहरेदारी के साथ कलील किल्लत वक्त की बुनियाद पर ये प्रोग्राम बहुत तेजी के साथ अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा मेरे अजीजों कि इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। कल्ब के दुस्तान में 30 पारे कल्ब के दुस्तान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल गरीम नवाज की जलसे दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत में हजरत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब किबला आज मखदूम पाक की दुआओं की सौगात लेकर आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे की रिसालत के जरिए से दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर जवाब दे। कोई हाथ नीचे न रहे, कोई ज़बान खामोश न रहे। नारे तकबीर। ऐसे नहीं ये शांति नगर की सब्जी मंडी में बैठे हैं, ये आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की मंडी में बैठे। सुभान अल्लाह। जरा फेफड़े की ताकत लगा कर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत अल बैन सुन्नह, मदरसा गरीब नवाज, दारुल गरीब नवाज, जलसे दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब किबला, अल्लामा अरशद अशरफी साहब किबला। मौला की निवाज़िश की निहा खुलते हैं, राज़ी सरबस्ता की गिरा खुलते हैं। कह दो कि मलक गोश बरावाज रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप अभी से थके हुए हैं तो आगे का सफर कैसे होगा? अभी तो जलसे का आगाज है। जाहिर सी बात है जब तक आप लोग भरपूर साथ नहीं देंगे तो जो लोग दूर खड़े हैं वो ये सोचेंगे अभी तक शायद माइक टेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मुकम्मल ज़हनो दिमाग और दिल की हाजिरी के साथ आप जलसे में शिरकत करें। मैं फिर से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सुभान अल्लाह।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक पढ़े ना सरवरे कौनैन पर दुरूद, क्या बात है। जब तक पढ़े ना सरवरे कौनैन पर दुरूद, काबे में भी दुआ हो तो कोई असर नहीं। क्या बात है बाबा, काबे में भी दुआ हो तो कोई असर नहीं। काबे में भी दुआ हो तो कोई असर नहीं। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। आइए कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, अहले मोहब्बत अहले सुन्नत की रिवायत को, आदत को बरकरार रखते हुए, बल्कि इबादत को बरकरार रखते हुए हम निहायत ही वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में यकसाजो यकाबाज होकर गुंबदे खजरा की जानिब लव लगाकर निहायत ही इश्क व मोहब्बत में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सरकार दो जहां रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करने पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी जबान समझ में आ रही है आपको? पहले मैं ये क्लियर कर लूं, उसके बाद अपनी बात करूं। मैं कोई सख्त और गाढ़े अल्फाज तो नहीं कह रहा, एकदम आम फहम जबान में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरी जबान समझ में आ रही है ना? अब अगर आप समझ रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि जिसे अपने नबी से जिस कदर मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरे हबीब मिला मुझको कायनात मिली। क्या बात है, वाह वाह वाह। दरे हबीब मिला मुझको कायनात। आप भी कुछ बोलेंगे? और बुलंद आवाज से बोलिए। दरे हबीब मिला मुझको कायनात मिली, शरीर अर्शे औलाद दौलते सलात मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तेरे करम की कोई हद भी है करीम मेरे, तेरे करम की कोई हद भी है। तेरे करम की कोई हद भी है करीम मेरे, थी मुख्तसर सी तलब फिर भी कायनात मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थी मुख्तसर सी तलब, वाह 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 वाह। बहुत को थी मुख्तसर सी तलब फिर भी कायनात मिली। और करोड़ों बार मुजफ्फर में जाऊं उन पर निसार। क्या बात है। करोड़ों बार मुजफ्फर में जाऊं उन पर निसार के जिनकी जात से मुझको खुदा की जात मिली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिनकी जात से मुझको खुदा की जात मिली। खुदा की जात मिली। ऐसा लगता है घर से आपने इजाजत लेकर नहीं आया हुआ है कुछ बोलने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि नाम का असर उल्टा होता है। मैंने जब पोस्टर देखा था इस जलसे का तो नाम देखा शांति नगर, तो मुझे ऐसा लगा शायद वहां के लोग बोलते बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अक्सर और बेशतर नाम का असर उल्टा होता है। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल इस्म बा मुसम्मा। देखिए, कौम पिछड़ जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो कभी बोल नहीं पाती। मिसाल आपके सामने है, एक शख्स ने बोलना शुरू किया, इतना बोला कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए।
वो कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन बोलने में तो स्मार्ट है, ये सारी दुनिया जानती है। जितना उसने बोल दिया शायद अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर ना बोला हो हिंदुस्तान। तो बोलते बोलते आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर है और आप लोग शांति नगर ही में अब तक विराजमान हैं। तो ये खामोशी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, नहीं ये खामोशी कभी आपका साथ देगी। अच्छा, मेरी आदत भी नहीं है कि लोग खामोश रहें तो मैं जबरदस्ती उन पर मुसल्लत रहूं, अपनी बातें करता रहूं। मेरी आदत है जब तक लोग सुनते हैं मैं भरपूर सुनाता हूं, और अपने बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब मैं देखता हूं कि लोगों की आंखें छोटी हो रही हैं और मुंह बड़ा हो रहा है, तो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर देता हूं। तो आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, पहले यह कंफर्म कीजिए। हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं सुनेंगे। सुनेंगे तो होशो हवास में रह करके सुनिए। वैसे आंख बंद करके तो अब तक बहुत सुना है हम लोगों ने, और उसी सुनने का नतीजा है कि झेल रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ आप जलसे में बैठे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ यहां से लेकर जाएंगे। जी जी जी। लेकिन हैरत है कि जलसा सुन्नियों का, गरीब नवाज के अकीदतमंदों का, कहने के लिए तो आले रसूल के गुलामों का, लेकिन जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया तो हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देख रहा है। इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी कि आज हर शख्स अपनी जिंदगी में परेशान है। कोई किसी तावीज के चक्कर में यकीन रखता है तो कोई किसी बाबागिरी के चक्कर में दौड़ रहा है, कोई दुआ के लिए परेशान है। जी जी। आज हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई जरूरत है जो हल नहीं हो रही, जो पूरी नहीं हो रही। लेकिन याद रखें, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जरा कान खोल कर सुनिएगा। बैहक़ी शरीफ की रिवायत है और इसी को हजरत इमाम निसाई ने भी रिवायत की, बड़ी मोतबर हदीस पाक। हजरत सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अर्ज कर रहा था, हजरत सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने एक दिन देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। मैं हुजूर के करीब गया और मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप बहुत खुश हैं, इसकी वजह क्या है? सरकार आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इसका सबब क्या है? तो कुर्बान जाइए, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू तलहा, अभी हुक्म इलाही से सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन मेरी खिदमत में हाजिर हुए थे और उन्होंने कहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का एक पैगाम लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। ऐ महबूबे करीम, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि दुनिया में कोई भी कहीं भी आपका उम्मती मोहब्बत से एक मर्तबा आप पर दुरूद भेजेगा तो अल्लाह फरमाता है उस दुरूद भेजने वाले पर मैं 10 मर्तबा दुरूद भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखें निसाई शरीफ और बैहक़ी शरीफ, आगे मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने यह भी कहा, ऐ महबूब करीम, अल्लाह फरमाता है
दुनिया में कोई भी कहीं भी आपका उम्मती मोहब्बत से आपको सलाम करेगा, अल्लाह उस सलाम करने वाले पर 10 सलामती नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों, जिस कौम पर अल्लाह दुरूद नाजिल फरमाए, जिस कौम पर अल्लाह सलामती नाजिल फरमाए, उस कौम को फिर किस तावीज की जरूरत है? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। कौम को फिर किस बाबागिरी की जरूरत है? उस कौम को फिर किस दुआ के चक्कर की जरूरत है? आज जो असल चीज है हमने उसे पीछा छोड़ दिया है, और हमारी नीयत यह है कि हमारा सारा इलाज दुआ तावीज से होता रहे। भले हम अपने ही हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहे, लेकिन दुआ इतनी जबरदस्त होना चाहिए कि हमारा जख्म फौरन भर जाए। अब आप बताएं, अल्लाह हम पर सलामती नाजिल फरमाए, अल्लाह हम पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, इसके लिए हमने क्या इंतजाम किया? कहने के लिए तो बड़े फख्र से कह दिया कि हम मुसलमान, लेकिन हालत यह है कि जलसे में आने के बाद अगर मौलाना कह दें आपसे कि दुरूद पाक पढ़ लो, तो ऐसा लगता है कि इस कौम को क्या हो गया, कौन सी ऐसी नई बात कह दी गई जो इन्हें समझ में नहीं आई। बात कड़वी जरूर है, लेकिन माफ कीजिएगा सच्चाई, इसलिए कि अहले इश्क व मोहब्बत का जहां मजमा होता है, मेरे प्यारे, निशानी क्या है अहले ईमान की? सलाम वही शख्स उसे करता है जिन दो लोगों में रिश्तेदारी होती है। आप सलाम उसी को करेंगे जिसे आप पहचानते हो, आप सलाम उसे ही करेंगे जिससे आपकी रिश्तेदारी हो। वो रिश्तेदारी खानदानी हो, या वो रिश्तेदारी मोहब्बत की हो, या वो रिश्तेदारी इंसानियत की हो, आप सलाम उसे ही करेंगे। किसी अजनबी को आप सलाम नहीं करते। सच्चाई है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। सही है ना? जिसे पहचानते हैं उसे ही सलाम करते हैं ना। बताइए, अपने नबी को पहचानते हैं कि नहीं? बोलिए, अपने नबी को पहचानते हैं कि नहीं? अच्छा, नाम तो सुना है ना आपने? अगर ना पहचानते हो तो नाम तो सुना है आपने, कलमा पढ़ते हैं, नाम तो सुना है। लेकिन अगर जिस दिन आपके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता गुलामी है, अल्लाह सलामत रखे, उस दिन आप बड़ी मोहब्बत से अपने नबी पर दुरूद भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत से भेजो। और जब रिश्तेदारी होती है ना, तो अलामतें भी होती है। जब मोहब्बत का रिश्ता होता है तो बिन बोले शनाख्त हो जाती है। हजरत सैयदना इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं, और हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम की कुंडे की नियाज आजकल हम और आप खा रहे हैं, उनके वालिद हैं इमाम बाकर। एक शख्स ने उनसे कहा कि हुजूर, मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 मोए मुबारक हैं। काफी लोगों ने सुना इस बात को। उसके जाने के बाद एक दूसरे शख्स ने कहा कि हुजूर, क्या वाकई इसके पास हुजूर के 7 मोए मुबारक? हजरत ने फरमाया, उस शख्स से जाकर कहो कि वो 7 मोए मुबारक लेकर हमारे पास आए, हम बताएंगे कि कितने मोए मुबारक मेरे नबी के हैं। आप जरा ईमानदारी से बताइएगा, किसी के बाल को देखकर क्या बताया जा सकता है कि ये बाल किसके जिस्म का हिस्सा है? बोलिए। कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कोई कितना भी बड़ा अल्लामा हो, कोई कितना ही साहिब इल्म क्यों ना हो, क्या किसी के बाल को देखकर बता सकता है कि यह किस इंसान के जिस्म का हिस्सा है? नहीं। लेकिन जिस शख्स ने इमाम से सवाल किया था, वो जानता था कि मेरा सवाल गलत जगह नहीं हो रहा है। मैंने उस इमाम से सवाल किया है जिस इमाम के घर में पूरा कुरान नाजिल हुआ।
अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। मैंने अहले बैत के उस इमाम की बारगाह में सवाल किया है जिस घर में जिब्रील अमीन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते, क्या बात है बाबा। जिस घर से दुनिया को शरीयत मिली, जिस घर से दुनिया को कानून इलाही मिला, जिस घर से दुनिया को हिदायत मिली, जिस घर से हमें इस्लाम मिला, हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला, हद तो यह है कि जिस घर से हमें रहमान मिला। वो शख्स गया, उसके पास जाकर कहने लगा, हजरत इमाम साहब किबला ने वो 7 मोए मुबारक मंगवाए हैं अपने दरबार में, और हजरत बताएंगे कि कितने मोए मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म था मौला का। वो शख्स 7 मोए मुबारक लेकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत के काफी अकीदतमंद मुरीदीन हाजिर बारगाह थे। हजरत ने उसकी बरनी खोलकर एक मोए मुबारक निकालकर अलग किया, उसे अलग बर्तन में रखा, और उसके बाद सारे मुरीदीन से कहा कि देखते क्या हो, पढ़ो दुरूद पाक। देखते क्या हो, पढ़ो दुरूद पाक। सारे लोगों ने दुरूद पढ़ना शुरू किया, सुभान अल्लाह। क्योंकि इमाम बाकर के मुरीदीन थे, अहले ईमान थे, अहले इश्क थे। सारे लोगों ने अदब और एहतराम से जब दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, चंद ही लम्हा गुजरा था कि उस मोए मुबारक में हरकत हुई। वो मोए मुबारक झूमता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो बोलो और मोहब्बत से बोलो। वो मोए मुबारक झूमता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरे इमाम ने दूसरा मोए मुबारक निकालकर उसे भी अलग रखा, फिर लोगों को इशारा किया कि और बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ो। लोगों ने फिर और बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ा। उस मोए मुबारक का भी यही हाल रहा। चंद लम्हों में झूमता हुआ वो खड़ा हो गया। इस तरह 3 मोए मुबारक उनमें से ऐसे थे जो दुरूद की आवाज सुनकर झूमते हुए खड़े हो गए थे। सुभान अल्लाह। और 4 बाल ऐसे थे जिन पर कोई असर न था। मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो मुसलमानों, ये 3 मोए मुबारक मेरे नबी के हैं, इसलिए कि इनकी निस्बत ने बता दिया। नबी का दुरूद सुनकर ये झूम रहे थे, नबी की मोहब्बत ने इन्हें खड़ा कर दिया है। यही अहले ईमान की निशानी है। बाल को जब निस्बत हो जाए नबी से, तो नबी का दुरूद सुनकर झूमता है, इश्क में खड़ा हो जाता है। यह निशानी कयामत तक के अहले मोहब्बत के लिए बाकी है। जिसके दिल में रत्ती बराबर रसूल की मोहब्बत होगी, वो भी दुरूद सुनकर झूमेगा, दुरूद पढ़कर झूमेगा, रसूल के इश्क में खड़ा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मौजिज़ाते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी बात सुनने के बाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपका जहन हाजिर है? बोलिए। जी जी अरे बोलिए ना भाई, आवाज ही नहीं आ रही। कुछ बोलेंगे आप? सुन रहे हैं? जहन हाजिर है? 3 लोगों ने हाथ उठा दिया। चलिए खैर, नहीं समझ पाए, बहुत शांति नगर। जितने लोगों को समझ में आ जाए अच्छी बात है। ये मेरी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, अब मैं सबसे नहीं कहूंगा, मैं उन लोगों से कहूंगा जिसे वाकई अल्लाह के रसूल की निस्बत हासिल है। बस वो लोग दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। सुभान अल्लाह।
यकीनन हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना भाई। चलिए मैं एक तोहफा दे देता हूं आप लोगों को। अगर आप अपने लिए नहीं कहते तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए सुभान अल्लाह कहें। सुभान जिनके अल्लाह। माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए हों वो इस नीयत से सुभान अल्लाह कहें कि अल्लाह हमारी तस्बीह के सवाब हमारे माँ बाप को बख्शे। आमीन आमीन। और जिनके माँ बाप हयात से हों वो इस नीयत से सुभान अल्लाह कहें कि अल्लाह पाक हमारी तस्बीह की बरकतों से हमारे माँ बाप को उम्र बिल खैर के साथ बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। तो खैर माँ बाप तो सभी के हैं। अब देखना यह है कि कितने लोग अपने माँ बाप के फरमा बरदार हैं, सआदतमंद हैं, कितने लोग अपने माँ बाप के लिए कहते हैं सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब लगा कि कुछ आवाज आई है। आप इसी बेदारी को आखिर तक कायम रखिए, इसलिए कि आप यकीन माने मुकर्रिर तकरीर करता नहीं, उससे तकरीर करवाई जाती है। मुकर्रिर तकरीर नहीं करता, आप कहीं भी चले जाएं। अवाम ही तकरीर करवाती है, अवाम ही जलसे को कामयाब बनाती है और अवाम ही जलसे को नाकाम बनाती है। अभी आपके हाथ में है कि आप अपने जलसे की क्या हैसियत बनाना चाहते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। यकीनन कुरान को हमने याद करने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई याद करने वाला? ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। सोशल मीडिया के ऐलानात के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, बैनर के जरिए आप तक ये खबर दी जा चुकी है कि दारुल उलूम गरीब नवाज से इमसाल आप लोगों की दुआओं की बरकतों से, असातिज़ा की मेहनतों काविश के नतीजे में 6 हुफ्फाज फारिग हो रहे हैं। मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो ना भाई। अब मैं बार बार बोलूंगा तभी आप बोलेंगे। 6 हुफ्फाज फारिग हो रहे हैं और 5 कुर्रा फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 की तादाद भी हमारी है। ये 5 की तादाद पंजतन पाक से निस्बत है। ये लोग कौन हैं? हमारे हैं। बेशक बेशक। कौन है? आपके नहीं है क्या? पंजतन किनके हैं? हमारे हैं। और 6 हुफ्फाज फारिग हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये छठी भी हम सुन्नियों की किस्मत में। क्या कहना, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये तादाद भी हमारी है। और 5 और 6 को मिला दो 11 भी हमारे ही। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? बोलिए ना भाई। हिसाब किताब कमजोर तो नहीं है आपका? इतना सोच के बोल रहे हैं। 5 और 6 कितने हो गए? 11। ये 11 किसका है? ये भी हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आज के जलसे को बहुत सी निस्बतें हासिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। बहुत सी निस्बतें हासिल हैं। पंजतन पाक की भी निस्बत हासिल है, छठी शरीफ और 11वीं शरीफ की निस्बतें हासिल हैं। उसके अलावा सरकार गौसे आजम के शहजादे, सरकार गरीब नवाज के मुरीद, सरकार मखदूम पाक के फर्जंद, हुजूर खुतबुल मशाइख हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स सरापा कुद्स भी है। सुभान अल्लाह सुभान। उनकी बारगाह में भी हम लोग अपनी नियाजमंदियों का खिराज अकीदत पेश करेंगे। और अभी चंद लम्हों में आपके शहजादे गिरामी वक़ार, आपके जानशीन तशरीफ लाने वाले वो आएंगे, तब मुख्तसर हजरत का भी हम तारुफ कराएंगे। कबल उसके हम अपने मौजू पर गुफ्तगू कर लें। मैं निहायत ही ममनून हूं, शुक्रगुजार हूं मुफ्ती अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुल इस्लाम व खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम
शेर अशरफियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंजर हसन खान अशरफी मिसबाही साहब क़िबला बानी दारुल हिजाजिया चिश्तिया कादरी सिमनानी दारुल किताब अल क़ज़ा का, जिनकी मोहब्बत की दावत पर आज खिताबत की खिदमत का मुझे शरफ मिल रहा है और मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के लिए मुंबई की सरजमीन पर एक अजीम ताकत है मुफ्ती मंजर हसन खान। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक। और बिला मुबालगा मैं ये कह सकता हूं कि नौजवान उलमा में जिस कदर खानवादे गौसिया अशरफिया में हजरत मुफ्ती साहब क़िबला मकबूल तरीन हुए हैं, नौजवान उलमा में क्या बात, खानवादे के अक्सर व बेशतर मशाइख की बारगाह में, हर शेख की बारगाह में जितनी मकबूलियत हजरत मुफ्ती साहब क़िबला की है, मैं इन्हें कहूंगा कि मरकज़े नवाज़िशाते खानवादे गौसिया अशरफिया है। सुभान अल्लाह, फैजान मखदूम पाक है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मखदूम का एहसान है, करम है। और हम जैसे कमजोरों की बिलखुसूस सिलसिले अशरफिया के अहले अकीदत की एक अजीम ताकत है हजरत मुफ्ती मंजर हसन खान अशरफी। वाह 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 वाह, क्या बात है। बस एक बड़ा सहारा है हमें मुंबई की सरजमीन पर। इनकी जात से अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, आमीन। सरकार मखदूम पाक की गुलामी में दोनों जहान में कबूल फरमाए और इसी गुलामी के जेर साया मौला करीम हश्र फरमाए, आमीन आमीन। मैं अर्जी ये कर रहा था, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने याद करने के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो क्या है कोई याद करने वाला? आज अलमिया ये है, हम लोगों की काहिली और कमजोरी और सुस्ती और नादानी इस हद तक जा चुकी है कि उलमा मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़ना सीखें। कितनी हैरत की बात है कि मुसलमान से कहा जाए कि तुम कुरान पढ़ना सीखो। जी जी जी, अलमिया है। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि किसी मुसलमान से कहा जाए कि तुम नमाज पढ़ो? क्या ये कहने की बात है? कहा जाएगा तभी हम मुसलमान बनेंगे। आज कुरान पाक की अहमियत हम लोगों की नजरों में उमूमी तौर पर क्या है और कुरान पाक से हमारा रिश्ता किस हद तक है? आज जो सवाल हमारी कौम पर आ रहा है, आज जो मुसीबतें हम पर नाजिल हो रही हैं, आज जितनी मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि कुरान से हमने दूरी इख्तियार कर ली, कुरान से हमारा रिश्ता खत्म होने के करीब हो चुका। कुरान बस शो पीस बनकर रह गया हमारे घरों में। कुरान की अहमियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम तीजा पढ़ने के लिए कुरान खोलेंगे, 10वां करवाने के लिए कुरान खोलेंगे, 40वें के लिए कुरान खानी करवाएंगे। आज कुरान पाक की हैसियत उमूमी तौर पर मुसलमानों के बीच बस इतनी है कि किसी मुर्दे के लिए इसाले सवाब किया जाए, कुरान खानी करवाए। जबकि यकीन माने, यकीनन इसाले सवाब का फायदा है, इससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन कुरान इसीलिए नाजिल नहीं हुआ। कुरान का मकसद नुज़ूल का बस ये न था, कुरान हमारी जिंदगी में शामिल होने के लिए नाजिल हुआ है। क्या कहना, कुरान मुकम्मल निज़ाम हयात है। कुरान खुदा का बंदों के लिए दस्तूरुल अमल है। कुरान ही कानून इलाही है। मेरे प्यारे, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल कुरान में नहीं? कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुरान में नहीं? बेशक बेशक। कौन सी ऐसी मुश्किल है जिसे कुरान से दूर नहीं किया जा सकता? अल्लाह अकबर। मैं चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, इंशाअल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि कुरान पाक ऐसी बरकतों वाला है
कि जब तुम भूखे हो और तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, अल्लाह ना करे वो दिन आए, लेकिन मैं हदीस पाक पेश कर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम भूखे हो और अल्लाह ना करे कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, तो तुम सूरे यासीन पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारी भूख मिटा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो मोहब्बत से भाई। मेरे नबी फरमाते हैं सूरे यासीन पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी भूख मिटा देगा। और सुनो कुरान का फायदा। आज माल के चक्कर में दुनिया परेशान है। कहीं से माल आ जाए, मेरा माल निकल जाए, फला पार्टी मेरा माल लेकर भाग गई, हजरत वो कैसे वापस आएगा? हजरत कोई दमदार तावीज दे दीजिए। मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, बाबा जी कुछ बाबागिरी कर दीजिए, कुछ जंतर मंतर हो जाए, काम धंधे में दिल नहीं लगता। आज तकरीबन उमूमी तौर पर हर किसी की ये शिकायत। लेकिन बताओ, अगर मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करूं तो आप अपने इस मसले का हल उस हदीस से लेंगे कि नहीं लेंगे? इंशाअल्लाह जरूर। आज माल के लिए हर शख्स परेशान है और मेरे नबी जमानत दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें कभी गरीब नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी गरीब नहीं करेगा। बहुत आसान तरीका है। मेरे नबी फरमाते हैं रात को सोने से पहले जो शख्स सूरे वाक़या की तिलावत कर ले रोजाना, इंशाअल्लाह वो इस रूए जमीन पर किसी गैरुल्लाह का मोहताज नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी गैरुल्लाह का मोहताज सुभान अल्लाह नहीं होगा। अल्लाह पाक उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए काफी। बेशक, बेशक। बोलो ना यार, हक है, हक है, बहुत को, बहुत को। अब जब हाथ में आ जाएगा तभी सुभान अल्लाह बोलोगे। अरे बोलो, अगर रब की रहमत मेहरबान हो गई तो इंशाअल्लाह अभी जरूरत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान मोहब्बत अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। और मानो या ना मानो, जाहिर सी बात है जब तक इंसान देखा नहीं होता उसे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। कब्र की मंजिल को भी हमने ना देखा है ना आपने देखा। मानो या ना मानो, कब्र की मंजिल बड़ी खतरनाक है, बहुत दहशतनाक, बिल्कुल काल कोठरी है। अब अल्लाह जाने वहां किसका क्या हश्र होने वाला, अजाब होगा कि सवाब होगा वो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। और हमें यह भी पता नहीं कि हमारी मौत के वक्त हमारा ईमान सलामत रहेगा या नहीं। वैसे दुआ करते हैं, सारी जिंदगी दुआ करेंगे मौला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन, आमीन। लेकिन अच्छे अच्छे अहले ईमान सारी जिंदगी इबादत करते रहे, लेकिन मौत के वक्त ईमान से हाथ धो बैठे, सारी जिंदगी की इबादतों पर पानी फिर गए। जी जी जी, ऐसा। कब्र की मंजिल बड़ी खतरनाक है, अजाब होगा सवाब होगा कुछ पता नहीं। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो मोहब्बत, मेरे नबी फरमाते हैं जो शख्स सूरे जुमा की तिलावत करे हर जुमा को, सूरे जुमा की तिलावत करे हर जुमा को, मेरे नबी फरमाते हैं कि वो नूरानी शक्ल में मुर्दे के पास जाहिर होकर रब की बारगाह में शफाअत करेगा कि मौला दुनिया में इसने मेरा साथ दिया था, आज मैं इसकी शफाअत करता हूं, परवरदिगार इसे बख्शे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा और उस मुर्दे की बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से, हक है, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्ज ये कि कुरान पाक में इलाज हर बीमारी का है, हर जरूरत का हल है, हर सवाल का जवाब मौजूद है। कोई ऐसी शय नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं जो कुरान हमें न देता। अरे हद तो ये है, हमारी कौम कितनी ही नादान और अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी शख्स का आखिरी वक्त चल रहा हो, जिंदगी का वो आखिरी सांसें ले रहा हो, तब वो मदरसे में आते हैं, हाफिज जी चलिए हमारे घर में फलां साहब बिस्तरे मौत पर आखिरी सांसें ले रहे हैं, चल के जरा सिरहाने कुरान की तिलावत कर दीजिए, अल्लाह पाक उनकी मौत आसान कर दे। बोलिए होता है कि नहीं होता? होता है ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं मौत की सख्ती का आलम यह है
मौत के वक्त हर किसी पर वो मुसीबतें नाजिल होती हैं जो मुसीबतें उसकी जिंदगी में कभी उस पर नहीं आई और मौत के बाद भी ये मुसीबतें उस पर नहीं आने वाली। इतनी सख्त मुसीबतें होती हैं कि पानी प्यास नहीं बुझा सकता। कितनी भी एयर कंडीशन कमरे में रख दो, उसकी गर्मी, मौत की सख्ती की गर्मी को एयर कंडीशन दूर नहीं कर सकता। मौत की सख्तियों का यह आलम होता है। अल्लाह अकबर। जिस्म के हर रोवे में रूह बसी होती है। जरा आप तसव्वुर कर सोचें कि आपके जिस्म से अगर कोई एक नस खींच ली जाए, आपके दर्द का आलम क्या होगा। एक नस अगर खींची जाए, क्या वो दर्द बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां एक नस की बात नहीं है, एक एक बाल में, एक एक रोए में इंसान के रूह बसी हुई है और फरिश्ते उसे खींच कर निकाल रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जैसे एक मखमल का कपड़ा हो, उसे कांटेदार झाड़ियों में लपेट कर सख्ती के साथ खींचा जाए कि सारे कांटे उस कपड़े में गड़ जाएं, आड़ पार हो जाए। फिर उस कपड़े को जब खींचा जाए पूरी ताकत से तो उसके ताने बाने मुंतशिर हो जाते हैं। उस कपड़े का हश्र क्या होता है। ऐसी ही सख्ती मौत के वक्त हर इंसान के साथ होती है। 3000 तलवार से बैक वक्त हमला किया जाए तो इस हमले का जो दर्द है, ये दर्द सह लेना आसान है, लेकिन मौत की सख्ती का दर्द सह लेना बड़ा मुश्किल है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से पूछा गया कि आपका तो इंतकाल हुआ है, ये बताइए मौत की सख्ती को आपने कैसे पाया। मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, ये किसी आम बंदे की बात नहीं। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। फरमाते हैं जब मेरी रूह निकाली जा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा बकरे की खाल खींची जा रही है। अल्लाह अकबर। ज़हन हाजिर है आपका? बोलिए। देखिए बातें कितनी भी कर ली जाएं हम नहीं बता सकते मौत कितनी सख्त है, इसलिए कि जिस चीज से अभी हमारा सामना नहीं हुआ। लेकिन बात समझाने की है, जितना हम बोल सकते हैं जरूर बोलेंगे, लेकिन उसका हक अदा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने मौत से सामना नहीं किया। शायद आपके दिल में ये बात उतर जाए। मैं आपसे कहता हूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से दिया हुआ ये मौजज़ा था कि हजरत ईसा ठोकर मारते थे तो जिस मुर्दे को चाहे आप जिंदा कर लेते। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मौजज़ा है ना हजरत ईसा का? बोलिए सुना है ना आपने कि जिस मुर्दे को चाहे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से हजरत ईसा ठोकर मार दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। एक दिन ख्याल आया पैगंबर को कि मैं दुनिया के मुर्दों को जिंदा करता हूं। आज अम्मी जान की बहुत याद आ रही है, चलो मैं अपनी अम्मी को जिंदा कर लूं, उनसे बातें करूं। वाह वाह वाह, क्या बोलो यार। अच्छा सब लोग मत बोलो, जिसे अपनी अपनी अम्मी से मोहब्बत है बस वही बोलो। सुभान। अच्छा सबको प्यार है, अल्लाह करे प्यार हो, वरना कुछ लोग तो मुंह देखा देखी बोल रहे हैं। तो बातें करो मेरे प्यारे, बात वही करो जो दिल में हो, जो दिल में हो वही जबान पर आना चाहिए, मुंह देखा देखी बात ना हो। तो जिसे अपनी अम्मी से प्यार है, माँ का जिक्र आ गया, अपनी माँ के नाम पर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईसा पैगंबर सोच रहे हैं कि मैं जिस मुर्दे को चाहूं जिंदा करता हूं, चलो आज अपनी अम्मी जान को जिंदा करके उनसे मुलाकात करूं, उनसे बातें तो करूं। पहुंचे हजरत मरियम की कब्र पर, लेकिन फरमा बरदार बेटा, सआदतमंद बेटा, मां की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता। हजरत ईसा कब्र पर खड़े होकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। क्या कहें? हजरत ईसा फरमाते अम्मी जान मैं इजाजत लेने आया हूं। आवाज आती है कैसी इजाजत बेटा? अदब से अर्ज करते हैं अम्मी जान ये अल्लाह ने मुझे मौजज़ा बख्शा है, मैं जिस मुर्दे को चाहूं जिंदा करूं। आज मैं चाहता हूं आपसे मुलाकात करूं, आपसे बातें करूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको भी जिंदा कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इजाजत दें
तो मैं आपको भी जिंदा कर दूं। लेकिन हजरत मरियम का जवाब हमारे दिल को झंझोड़ने वाला। ये रिवायत बयान करते हुए हमारा पूरा जिस्म कांप जाता। पहले ये देखें ये मरियम है कौन, बाद में उनका जवाब सुनिएगा। कौन है ये मरियम जो एक नबी की बेटी, नबी की भांजी है? कौन है मरियम जिस मरियम की खानकाह में खुद अल्लाह का नबी जाकर दुआ करे तो अल्लाह दुआ कबूल करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है मरियम? मरियम वो है जिसे सारी जिंदगी किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं। कौन है मरियम? मरियम वो है जिसके नाम पर पूरी सूरत अल्लाह ने कुरान में नाज़िल की। बेशक बेशक। कौन है मरियम? मरियम वो है जिसका खुतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। बेशक बेशक। कौन है मरियम? जिस मरियम ने एक नबी पैदा किया, वो भी उलुल अज़्म पैगंबर पैदा किया। क्या आलम होगा इनकी कद्र मंजिलत का, क्या अज़मतें होंगी हज़रत मरियम की। लेकिन इसके बावजूद आप हज़रत मरियम का जवाब सुने और देखें कि हमारी हैसियत क्या है। इतने बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा था। हज़रत मरियम फरमाती हैं, बेटा नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए सुन्ना। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, बोलिए। जी जी जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहिए कि अम्मी जान आप इजाजत दें तो मैं आपको जिंदा करके अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से आपको जिंदा करके मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कब्रे मरियम से आवाज आती है, आए बेटा मैं खुश हूं कि अल्लाह ने तुम्हें मौजज़ा बख्शा है, लेकिन जो बातें तुम्हें करनी है तुम यूं ही करो, मुझे जिंदा न करना, इसलिए कि मौत की सख्तियों को मैं झेल चुकी हूं। अब अगर तुमने जिंदा किया तो दोबारा मुझे मौत का सामना करना पड़ेगा जिसकी ताकत मरियम में नहीं है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा सुना आपने? अल्लाह अकबर। फरमाती है मैंने मौत का सामना किया है, मौत की सख्तियों को झेला है, बर्दाश्त किया। बेटा अब जिंदा नहीं करना, क्योंकि अब जिंदा हो गई तो दोबारा मौत की मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा जिसकी ताकत अब मरियम में नहीं। ये उस मरियम की बात हो रही है जब बरगुज़ीदा है बारगाह इलाही में, एक पैगंबर की मां है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हजरत कारी गुफरान साहब किबला। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये मेरी सआदत मंदी है और हमारे अकाबिर उलमा की दुआओं का नतीजा आप देख रहे हैं। अभी दौरान तकरीर सुन्नी दारुल मोहम्मदिया की एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत, बल्कि अहले सुन्नत व जमात की एक मुख्तबर और मोतबर शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मासूम अकबर अशरफी साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी तशरीफ लाए और साथ ही साथ हमारे आप ही के इलाके के कारी खुशिलहान उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा कारी गुफरान अशरफी साहब क़िबला मदजिल्लहु आली और दीगर तमाम उलमाए किराम सबकी दुआओं का सहारा लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कर रहा हूं। आप बस जहन हाजिर रखें।
और ये खुशकिस्मती आप लोगों की कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी ऐसी शख्सियतें आप लोगों के बीच में, इल्मी शख्सियतें जलवाबार हैं। और अभी इंशाअल्लाह शहजादे गौसे आजम की तशरीफ आवरी होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आप लोगों ने स्टे ले लिया है क्या? आप लोग भी जलसे में शरीक हो जाइए। और अब बोलिए, जोर से बोलिए। स्टेज के लोग ही नहीं बोलेंगे तो फिर इन लोगों से क्या कहलवाया जाएगा? तो सब लोग शरीक रहे जलसे में, है ना? जलसा आप ही का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए कितना झंझोड़ने वाला है ये लफ्ज, ये जुमला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। फरमाती है बेटा जो बातें करना है यूं ही बातें कर लो, अब मुझे जिंदा नहीं करना क्योंकि मौत का सामना मैंने कर लिया है। अब अगर जिंदा हुई तो दोबारा मौत की सख्तियों को झेलने की ताकत मुझ में नहीं है। नहीं। चलिए एक बात और मैं बता दूं ताकि समझने में और आसानी हो जाए। हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं कि मैदाने महशर में जब लोग हुक्म इलाही से अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदाने महशर में आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक की आने वाली नस्लें, बेशुमार तादाद में जितने भी इंसान हैं, हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाली नस्लें, मैदान महशर में सबकी हाजिरी होगी। मेरे नबी फरमाते हैं हुक्म इलाही से जब सारे लोग मैदान महशर में आएंगे तो अपनी अपनी कब्रों से उठते वक्त किसी की मौत के 2000 साल हुए होंगे, किसी के 4000 साल, कोई 6000 साल पहले मरा होगा, कोई 10,000 साल पहले मरा होगा। सबका अलग अलग है ना भाई। तो चाहे जितने हजारों साल गुजरे हुए हो मरने के, मेरे नबी फरमाते हैं जब मैदान कयामत में हर शख्स आ रहा होगा तो हर शख्स अपने बदन में मौत की सख्तियों का दर्द अब भी महसूस कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। मौत की सख्तियों का दर्द, चाहे जितने हजार साल बाद उठाए जाओगे हुक्म इलाही से, लेकिन उस वक्त भी दर्द महसूस हो रहा होगा। अरे मैंने कहा ना कि एक नस इंसान के बदन से खींच लिया जाए तो इंसान बेहोश हो जाए, उसकी दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन जिसके रोए रोए से उसकी रूह निकाली जा रही हो, उसके दर्द का आलम क्या होगा। लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ मेरे नबी की अता पर। मेरे नबी फरमाते हैं मौत की सख्तियां अल्लाह पाक कुरान की तिलावत की बरकतों से आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मर रहा हो उसके सिरहाने कुरान पाक की तिलावत की जाए, बिलखुसूस सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो अल्लाह पाक उसकी मौत की सख्तियों को आसान कर देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी मौत की सख्तियों को अल्लाह पाक, बोलिए ना भाई। आप यहां देखें ना, मैं देखने की भी चीज हूं, आप मुझे देखें। अल्लाह पाक उसकी मौत की सख्तियों को आसान फरमा देता है। ये बात समझे आप। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताएं कितनी सख्तियां मैंने मौत की बता दी, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि कुरान पाक की तिलावत मौत की सख्तियों को आसान फरमा देता है। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो कुरान मौत की सख्तियों से हमें नजात दिलाता है, क्या वो हमें हमारी जिंदगी की मुसीबतों से नहीं निकाल सकता? बेशक, बेशक। बोलो ना। क्या वो हमारी जिंदगी की मुश्किलात को खत्म नहीं करेगा? बेशक, बेशक। बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? अरे जो मौत की सख्तियों को टाल दे, क्या वो जिंदगी की सख्तियों को नहीं दूर कर सकता? बेशक, बेशक। हक है। यकीनन दूर कर सकता। लेकिन बहुत चुभती हुई बात डॉक्टर इकबाल ने कही थी, ऐ मेरी कौम, ऐ मुसलमानों, मुझे हैरत है तुम पर कि वो कुरान जिसका हर हर हरफे पाक शिफा देने की ताकत रखता है, मुश्किलों को टालने की ताकत रखता है, ऐ मुसलमानों उस कुरान का भी यूज तुमने किया है तो उस कुरान से भी तुमने मरना सीखा। काश तुमने कुरान से जीना सीखा होता।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात, वाह। काश तुमने उस कुरान से जीना सीखा होता। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने कुरान से सीखा भी तो मरना सीखा। हजरात, आज दुनिया की जितनी तकलीफें, जितनी बेबरकती और जितनी जमीनी आसमानी आफतें, हादसे, बलाएं नाजिल हो रही हैं हम पर, सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि कुरान पाक से हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया। वरना आप खुद जरा सोचें कि आपके घर में जो कुरान पाक मौजूद है उसका खिलाफ उतरे हुए कितना दिन हुआ। सिर्फ कुरान ख़्वानी के लिए कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, कुरान हमारी जिंदगी में शामिल होने के लिए उतरा। लेकिन आज क्या वैल्यू है कुरान की हमारी कौम में? बस कोई मर जाए कुरान ख़्वानी कर दी जाए। ज्यादा से ज्यादा घर की बेटी की शादी हो रही है तो रुखसती के वक्त कुरान उसके हाथों में दे दो कि ससुराल जाएगी, कल को मियां बीवी का झगड़ा होगा तो इसी कुरान पर हाथ रख के कसम खिलवाया जाए। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि तुम हाथ रखकर अपने झगड़ों की कसम खाओ? बताइए, ये होता है कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं? होता है कि नहीं होता? बहुत आसानी से होता है ना? या मैं इल्जाम लगा रहा हूं? नहीं ना? क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था? बेटी को आपने रुखसती के वक्त कुरान दे दिया और आपने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। माशाल्लाह। खड़े हो जाएं, शहजादे गौसे आजम तशरीफ ला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहजादे गौसुल आजम, शहजादे गौसुल आलम, शहजादे शेखुल मशाइख, शहजादे आले नबी, औलादे अली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हजरत सैयद निजामुद्दीन अशरफुल जिलानी। नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी ये खुशनसीबी है कि आज हम और आप औलादे अली, औलादे पैगंबर की ज़ियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सचमुच ये दोस्तों मौका खुशी का है, पेशे नज़र जमाल एक आले नबी का है। महफिल में होने लगी है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही बता रहा है जन्नती का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए और आले नबी औलादे अली के चेहरे की जियारत करके अपनी नेकियों के ज़ंबील में इजाफा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता और खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। क्यों इतने सुस्त हो गए भाई? खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं और ताजे शाही तुम्हें मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजे शाही तुम्हें मुबारक, हम तो आले रसूल वाले। क्या कहना, वाह 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 वाह। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, निहायत ही सादतमंदी है कि जिनके उर्स सराफा खुद्स के मौके पर हम और आप अपनी गुलामी का, अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। सरकार कुतुबुल मशाइख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप ही के फर्जंद जानशीन हुजूर ताजुल इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन अशरफ साहब क़िबला अशरफी जिलानी मद्दज़िल्लहु नूरानी अपनी तमाम तर सादगी के साथ, शानो शौकत के साथ जलवाबार हैं, रौनक स्टेज हैं, जीनत इजलास हैं और अपनी बेपनाह मसरूफियतों के बावजूद हम गुलामों को नवाजने के लिए तशरीफ लाए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलपोशी के लिए दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हम पर नाजिल होने वाली आफतें या हमारे साथ होने वाले हादसों की वजह बस यही है कि कुरान पाक से हमारा रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। और ये शिकवा तकरीबन हर जगह, फला जगह मुसलमान मार दिए गए, फला जगह मुसलमान लूट लिए गए, फला जगह मुसलमान काट दिए गए, फला जगह मुसलमान भगा दिए गए। लेकिन सुनिए, रईसुल मुहक्किकीन हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां साहब क़िबला अशरफी जिलानी मद्दज़ल्लहु नूरानी फरमाते हैं कि बुझ गई इश्क की आग अंधेर है। हाँ हाँ हाँ, बुझ गई इश्क की आग अंधेर है। बुझ गई इश्क की आग अंधेर है, वो हरारत गई, वो शरारा गया, और दावते हुस्ने किरदार बेसूद है, था जो हुस्ने अमल का सहारा गया। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जी जी जी, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। लेकिन ऐसे कहतुर रिजाल के दौर में भी हमें खुशी है कि कुरान पाक की तालीम को आम करने के लिए आपके इलाके में दारुल उलूम गरीब नवाज का वजूद है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दारुल उलूम गरीब नवाज आपके इलाके में है, और ये कुरान पाक के इल्म के फैजान को आम से आम तर कर रहा है। ये हुजूर ताजुल इस्लाम की दुआएं, यहां के असातिज़ा की मेहनतें, काविशें और अहले मोहल्ला की मोहब्बतों का समरा है कि 6 हुफ़ाज़े कुरान और 5 क़ारिए कुरान आज इस सालाना जलसे दस्तारबंदी के स्टेज से फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए जरा मोहब्बत से, कितनी अजीम नेमत है कुरान पाक, कितनी अजीम नेमत है। मैं मुसलसल उस पर गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन वक्त पर भी मेरी नजर है। अभी साहिब उर्स पर भी मुझे कुछ बोलना है। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे, मेरी सारी तकरीर का खुलासा बस ये है कि कुरान पाक से अपने रिश्ते को आप मजबूत करें, आपकी सारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब यही मिलेगा, आपके हर मसले का हल कुरान पाक ही में मिलेगा। और याद रखें, उर्से कुतुबुल मशाइख का तोहफा समझकर मुस्कुराकर आप कबूल कर लें। एक ऐसी प्यारी हदीस पाक मैं सुनाने जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर आपकी मोहब्बत बेदार रही तो आप झूम उठेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन वो भी आएगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हम में से हर शख्स हाफिज़े कुरान होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। हर शख्स, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे भैया हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, हम हाफिज़े कुरान कहां से हो जाएंगे। मदरसा गए नहीं, सही बात है, मदरसा भी नहीं गए, बहुत से लोग ऐसे होंगे, है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप अहले ईमान हैं तो आप भी हाफिज़े कुरान होंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आप भी हाफिज़े कुरान होंगे। और मैं इतनी जिम्मेदारी और इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि बात मेरी नहीं, मेरे नबी की। हक है बेशक, मेरी नहीं, मेरे नबी की है। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सारे अव्वलीन और आखिरीन के सामने खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की तिलावत करेगा।
सुभान अल्लाह सुभान मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की तिलावत करेगा, सुनने वाले हर शख्स को ये महसूस होगा कि शायद ये कलाम हमने पहली बार सुना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उस तिलावत की शीरनी का आलम ऐसा होगा, उस तिलावत की बरकतें और उस तिलावत में लोग ऐसे खो जाएंगे। अरे आज भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे कारी कुरान मौजूद हैं कि जिनकी तिलावत सुनकर लोग झूम जाते हैं। सोचो जब खालिक खुद अपना कलाम पढ़ेगा, ऐ बंदो क्या आलम होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने कलाम पाक की कुरान मजीद की तिलावत फरमाएगा। सारे लोग सुनेंगे, ऐसा महसूस होगा जैसे इस कलाम को आज हमने पहली बार सुना। मेरे नबी आगे फरमाते हैं कि उस मैदान में जितने मोमिनीन होंगे, खुदा की तिलावत की बरकत से हर मोमिन हाफिज़े कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हर मोमिन, बोलो मोहब्बत से, हर मोमिन हाफिज़े कुरान हो जाएगा। और जितने मुनाफिक होंगे, जितने काफिर होंगे, वो कुरान अगर दुनिया में भी याद किए होंगे तो भूल जाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। भूल जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम सब हाफिज़े कुरान होंगे। शर्त यह है कि हम मोमिन हो, इस दुनिया से जाते वक्त हमारा ईमान हमारे हाथों में रहे। हाँ हाँ हाँ। और इंशाअल्लाह रहेगा, क्योंकि सरपरस्ती आले रसूल की हमें हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरपरस्ती खुतबुल मशाइख की रूहानियत की हासिल है। क्या कहना। और आज सरकार खुतबुल मशाइख के सारे फयूज़ और बरक़ात के अमीन बनकर आपके जानशीन और आपके शहजादे रूबरू मुजस्सम फैज़ और बरकत बनकर हमारे दरमियान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे कुतुबुल मशाइख शहजादे शेखुल मशाइख शहजादे गौसुल आला शहजादे गौसुल आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रखना, ये घराना वो घराना है भैया, हमने पढ़ के नहीं कहा है, बल्कि हमने रह कर देखा है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आज हजरत की शख्सियत में आप सादगी देखें, लेकिन कसम खुदा की बड़े बड़े पीरों की जीनत इनके कदमों पर कुर्बान। हक है, हक है। सादगी का ये आलम है। लेकिन सरकारे मखदूम पाक ने अपनी चौखट से अपने हर शहजादे को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि आज हर शख्स उस खानवादे का अपने अपने फन में बादशाह नजर आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये रिवायत जबान ज़दे खास व आम है। मेरे मखदूम फरमाते हैं, मेरा जो शहजादा जहां भी जाता है, मैं खुद उसकी सरपरस्ती करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद उसकी सरपरस्ती करता हूं। आपने ये तो सुना होगा कि नजर लगती है, सुना है ना? नजर लगती, नजर लगती है, सुना है कि नहीं? मौलाना साहब नजर लग गई है, दुआ कर दीजिए। हाँ, और क्यों ना हो, हदीस पाक है, नजर बरहक है, नजर लगती है। लेकिन मुसलमानों ने इसे आधा समझा। क्या आधा समझा? कि नजर लग गई तो बीमारी आ गई, नजर लग गई तो हादसा हो गया, नजर लग गई कारोबार चौपट हो गया। बस इतना ही समझा आपने। अरे मेरे प्यारे, इस हदीस का दूसरा रुख भी देखो, इस हदीस का दूसरा रुख भी देखो। नजर लगाने वाला बुरा हो तो नजर बुरी लगती है, नजर लगाने वाला अच्छा हो तो नजर अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे ये नजर ही का तो कमाल था कि नजर लगी तो अबू कुहाफा का बेटा सिद्दीक़ अकबर हो गया। सुभान अल्लाह। नजर लगी तो खत्ताब का बेटा उमर फारूक आज़म हो गया। सुभान अल्लाह। नजर ही का तो कमाल है कि उस्मान गनी सखावत के बादशाह हो गए। नजर ही का तो कमाल है कि अली सारे मोमिनों के मौला हो। सुभान अल्लाह। नजर ही का तो कमाल है कि हसन सब्र और हिल्म का पहाड़ हो गए। ये नजर ही का तो कमाल है कि हुसैन शहादत के ताजवार हो गए। ये नजर ही का तो कमाल है कि गौसे आजम मकाम गौसियत पर फाइज हुए। ये नजर ही का तो कमाल है कि हम सब के ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान के राजा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये नजर ही का तो कमाल है कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मकाम महबूबियत पर फाइज हो गए। बोलो मोहब्बत से।
नजर का कमाल है। मेरे प्यारे, आज हजरत की हाजिरी और सरपरस्ती से मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मुसलमानों अपने नसीब पर जितना नाज करो कम है। आज हम गरीबों को मखदूम अशरफ की नजर लग गई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहंशाह सिमला, शहंशाह के चौसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नवाजने वाला घराना, ये अता करने वाला घराना, कैसी कैसी खूबियां। वक्त नहीं है कि पूरी तफसील से बयान किया जाए, लेकिन एक बहुत छोटा सा वाकया, लेकिन बड़ा सबक देने वाला वाकया अभी माजी करीब ही का मैं आपको बता दूं, आपको अंदाजा होगा। अभी परसों मुंबई की सरजमीन पर एक अजीम शान तारीख साज इजलास हुआ। हजरत मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती मंजर हसन खान अशरफी मिसबाही के इदारे की सालाना जलसे दस्तारबंदी का जलसा था और हुजूर ताजुल इस्लाम की दुआओं के सदक़े से निहायत ही कामयाबी के साथ ये इजलास हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ बहुत कामयाब हुआ। मैंने देखा उस स्टेज पर हुजूर ताजुल इस्लाम जलवागर हैं। आपकी मौजूदगी के कुछ देर के बाद आप तशरीफ फरमा है स्टेज पर, तो उस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ ला रहे थे मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब, हैदराबाद वाले, नाम सुना होगा आपने। वो तशरीफ ला रहे थे, सारे लोग इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हो गए। मदरसे के बच्चों ने बहुत ही वालेहाना इस्तकबाल किया। स्टेज पर जो उलमा थे वो भी खड़े हो गए। हमारी जमात के एक सीनियर आलिम दीन है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, कई दहाइयों पर मुश्तमिल उनकी खिदमात हैं, निहायत ही सीनियर आलिम दीन और अहले सुन्नत के मुनाजिर। वो स्टेज पर जलवा अफरोज थे। उन्होंने हजरत के पैर पे हाथ रखकर कहा कि हुजूर, सब लोग खड़े हो रहे हैं, आप न खड़े हो, क्योंकि आपका मकाम व मर्तबा अलग है। आप आले रसूल हैं, दुनिया आपके लिए खड़ी होगी, आप न खड़े हो। सीनियर आलिम थे, उन्होंने अपनी सोच से हजरत को मना किया कि आप आले रसूल हैं, आपका मकाम व मनसब अलग है। ये उनकी सोच थी, लेकिन हजरत का जवाब कसम खुदा की हमारे दिल को झंझोड़ता है। हमारे दिल को झंझोड़ता। सरकार ताजुल इस्लाम की अता और नवाजिश देखो, अल्लाह गवाह है। ताजुल इस्लाम ने उनका भी दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर जवाब दिया कि उन्हें भी दर्श मिला, हम जैसे गुलामों को भी दर्श मिला। सरकार ताजुल इस्लाम फरमाते हैं, यकीनन हमारा मकाम व मनसब अपनी जगह, लेकिन हम वो हैं जो दुनिया को इज्जत देना जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने नारे रिसाला, आले रसूल, शहज़ादे गौसुल आला, शहज़ादे कुतुबुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे। हजरत ने फरमाया कि आने वाले हमारे मेहमान खतीब हैं, हमारे मेहमान खतीब हैं। मेरे खड़े होने से मेरी इज्जत पे फर्क नहीं आएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान। बताओ ईमानदारी से, उस स्टेज पर कोई और पीर बैठा होता तो क्या किसी एक आलिम के लिए खड़ा होता? वाह वाह। मैं किसी की बुराई करना मकसद नहीं, किसी की शान घटाना मकसद नहीं, लेकिन हर एक की अजमत अपनी जगह। सरकार ताजुल इस्लाम की सादगी देखें आप, लेकिन इस सादगी में अल्लाह ने कितनी अजमतों से नवाजा है। इस सादगी में अल्लाह की क्या शान है कि ये खानवादा हमेशा अपने गुलामों को नवाजना जानता है। और क्यों ना हो, दारुल उलूम गरीब नवाज के अराकीन, मुंतजिमीन और इस दारुल से मोहब्बत करने वालों, ये मोहब्बत सदका है गरीब नवाज का। बेशक बेशक बेशक। इसीलिए कहने वाले ने कहा, नेक बंदे को है अल्लाह ने इज्जत बख्शी, जो कभी खत्म ना होगी वो दौलत बख्शी। आ रही है यही अजमेर की धरती से सदा, एक सैयद ने जमाने को मोहब्बत बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सैयद ने जमाने को मोहब्बत बख्शी। और यकीन जाने, आखिरी बात, इशारा हो रहा है और घड़ी पर भी मेरी नजर है, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, आप यकीन जाने मेरे प्यारे, इन बुजुर्गों की मोहब्बतें खाली नहीं जाएंगी, खाली नहीं जाएंगी। मैं आप ही के समाज से एक छोटी सी मिसाल देकर बता दूं, कोई शख्स अगर मुजरिम है हमारी सोसाइटी में,
हमारे समाज में हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई शख्स मुजरिम है, कोर्ट से ऑर्डर आ गया पुलिस वालों को कि वो मुजरिम है, उसे गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, उसके गुनाह भी बहुत बड़े बड़े थे जो बख्शे जाने के लायक नहीं थे। सारे इलाके वाले तंग हैं, सारे लोग परेशान हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट का ऑर्डर लेकर उस शख्स की गिरफ्तारी के लिए चला, तो चलने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की है कि वो शख्स है कौन, उसका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड पहले देखा जाता है कि हाथ डालने से पहले उसे चेक कर लो, उसके सर पे किसी बड़े का हाथ तो नहीं है। समझ रहे हैं आप? पहले बैकग्राउंड चेक करो, किसी बड़े का हाथ तो नहीं है। अच्छा, इंक्वायरी में मालूम हुआ, एक पूरी रिपोर्ट बनकर आ गई, अरे एकदम लुच्चा लफंगा है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, उसके सर पे कोई सपोर्ट का हाथ किसी नेता मंत्री का नहीं है। अब पुलिस वाले पहुंचे और इतनी जिल्लत के साथ उसकी गिरफ्तारी होती है। आप जानते हैं हमसे, और हमसे तो ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि कितना जलील करके गिरफ्तार उसे किया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को भी खौफ नहीं होता ना कि भाई इसे बचाने वाला तो कोई है नहीं, ऊपर से कोई प्रेशर तो आने वाला नहीं। कॉलर पकड़ के घसीटा जाता है, बाल पकड़ के नोचा जाता है, कोई लात मार रहा है, कोई घूसा मार रहा है, जितनी गाली याद होती है उतनी गाली पुलिस वाले भी देते हैं। बड़ी जिल्लत के साथ पूरे इलाके में घसीटते हुए, लोगों को तमाशा बताते हुए उसे जेल तक ले जाया जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह महफूज रखे, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि वो बहुत बड़ा मुजरिम है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसे गिरफ्तार करो, पुलिस वालों ने इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा यार ये गुनहगार तो है, लेकिन इसका उठना बैठना मुख्यमंत्री के साथ है, मुख्यमंत्री का इसके सर पे हाथ है, तो गिरफ्तारी अब भी होगी लेकिन बड़ी इज्जत के साथ होगी। अब उसका बाल पकड़ के नोचा नहीं जाएगा, उसका कॉलर पकड़ के घसीटा नहीं जाएगा, अब उसे गालियां नहीं दी जाएंगी, अब उसे लात नहीं मारे जाएंगे, अब उसे घूसे नहीं मारे जाएंगे। गिरफ्तारी होगी तो बड़ी बड़ी इज्जत के साथ होगी। ये दुनिया की एक मिसाल मैंने बता दिया मेरे प्यारे, सिर्फ समझाने के लिए। अब सोचो आसानी से, अब आप आसानी से समझेंगे। मैदाने कयामत का वक्त याद करो, हम गुनहगार हैं, पापी हैं, सियाहकार हैं। कल मैदाने कयामत में खुदा की अदालत से हमारी गिरफ्तारी का भी ऑर्डर जारी होगा। खुदा की अदालत से हमारी गिरफ्तारी का भी ऑर्डर जारी होगा। फरिश्ते भी जब हमारे करीब आएंगे ना तो पहले इंक्वायरी करेंगे, जरा पता करो इसके सर पे किसी का हाथ तो नहीं है, अरे जरा देखो तो इसके सर पे किसी का हाथ तो नहीं है। तो दूसरे ने कहा यार मैंने इंक्वायरी की है, ये कुतुबुल मशाइख का मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया में ताजुल इस्लाम के साथ उठता बैठता था। तो हमारी बदअमालियों की वजह से गिरफ्तारी हमारी भी होगी, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ होगी। कहना वाह वाह, बड़ी इज्जत के साथ होगी, क्योंकि फरिश्ते भी जानते हैं गिरफ्तार तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसका अंजाम बहुत अच्छा है। कुतुबुल मशाइख की इरादत इसे अजाब में जाने नहीं देगी। ताजुल इस्लाम की सोहबत यकीनन इसे यहाँ नजात दिलाएगी। तो गिरफ्तारी हमारी होगी बड़ी इज्जत के साथ। देखते नहीं, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम लेवा, जरा समझ के इस पर हाथ डालना। देखते नहीं ये गरीब नवाज का नाम लेवा है, देखते नहीं ये गौसे आजम का मुरीद है, जरा समझ कर हाथ डालना, क्योंकि अभी हम गिरफ्तार तो कर लेंगे लेकिन चंद मंजिल ही न चल पाए होंगे कि ये लोग आकर इसे छोड़ा ले जाएंगे। अरे बोलो ना यार, कितने बड़े बड़े गुनहगार इस दुनिया में भी छूटे हैं कि नहीं सियासी पावर से। सियासी पावर से मुजरिम को छुड़ाया जाता है कि नहीं? कौन छुड़ाता है? जिसके पास पावर होता है। हम और आप चाहें तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन पावर वाला चाहे तो छुड़ा लेता है। तो अल्लाह ने पावर दिया है सैयदों को, क्योंकि ये महबूब की आला है। हमारी गिरफ्तारी होगी इज्जत के साथ, लेकिन इनकी गुलामी हमें वहां भी बचाएगी। लेकिन
एक बंदा वो है, खुदा की अदालत से हुक्म हो गया कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। अब फरिश्तों ने इंक्वायरी शुरू की, जरा देखो इसके बारे में पता करो, इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है। तो दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ा कमीना है, ये तो अल्लाह वालों को दुनिया में गालियां दिया करता था, ये तो उनको वसीले को भी नहीं मानता था, ये तो उनको बुरा भला कहता था, अरे इसे बचाने वाला कोई नहीं है। आप पाओ घसीटो इसे, जितना चाहो नोचो इसे, जितना चाहो पटको इसे। अब उसकी भी गिरफ्तारी होगी, बड़ी जिल्लत के साथ गिरफ्तारी होगी, घसीटा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तब उसे एहसास होगा और ख्याल आएगा कि अरे काश मैंने दुनिया में मान लिया, कहना वाह वाह, मैंने दुनिया में मान लिया होता। तो मैंने कहा कि इन बुजुर्गों की मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी मेरे प्यारे। आज भी वक्त है, अल्लाह वालों के दामन में आ जाओ, आज भी वक्त है, इनके दामन में आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला इनकी सोहबत की बरकतें तुम्हें दुनिया में भी नसीब होंगी, कब्र में भी नसीब होगी, आखिरत में भी नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। हुजूर खुतबुल मशाइख की ओर से पाक का तोहफा मैंने दे दिया। अब आइए हुजूर ताजुल इस्लाम की जानिब से एक तोहफा दे दूं आपको, लेंगे आप? बोलिए ना, हुजूर ताजुल इस्लाम की जानिब से बस एक तोहफा मैं दे रहा हूं, उसे आप कबूल फरमा लें हजरत की दुआओं के साथ में। कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल। कितने सवाल होंगे? अल्लाह ने जबान दी है तो जबान का भी इस्तेमाल करें। 3 सवाल होंगे ना, 3 सवाल सब जानते हैं, उसके आगे का सवाल कोई नहीं जानता, लेकिन बहरहाल इतना भी अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 3 सवाल होंगे, सवाल होंगे, पर्चा आउट हो चुका है तो तब तैयारी तो आसान होनी चाहिए ना उसकी। जब पर्चा डिक्लेयर है तो उसके जवाब में मुश्किल क्या, लेकिन नहीं मियां, वहां जवाब देना हर शख्स के लिए आसान नहीं होगा, हर शख्स के लिए आसान नहीं होगा। अब एक तोहफा सरकार ताजुल इस्लाम के नाम पर मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप कबूल कर लें। अपना कलमा शरीफ आप जानते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आदत बना लें, आप आदत बना लें, रात को सोते वक्त आप ये कलमा पढ़ें। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रात को सोते वक्त आप ये कलमा पढ़ें, और जब आपकी नींद खुले तो आप कलमा पढ़कर अपने बिस्तर से उठें। बोलिए इंशाअल्लाह, कलमा पढ़कर अपने बिस्तर से उठें। जो चीज आदत हो जाती है उसका छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आदत अच्छी हो या बुरी हो। आदत जिस चीज की हो जाती है उसे छुड़ाया नहीं जा सकता, इसे आदत बना लो। सोने लगो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जागो तो अपने बिस्तर से उठने से पहले इसी कलमे का विर्द करो। ये आदत बनती रहेगी। आपको उम्र अल्लाह ने जितनी अता की हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, सारी जिंदगी अगर ये आपकी आदत बनी रहेगी, यकीन मानिए मौत भी मोमिन के लिए एक नींद है। मौत भी मोमिन के लिए एक नींद है, आदत बनी रहेगी। जब कब्र में फरिश्ते आकर उठाएंगे, आदत है, ज़बान से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही कलमा कब्र के तीनों सवालों का जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों सवालों का यही कलमा कब्र में, तीनों सवालों का जवाब। कौन है तुम्हारा रब? पहला सवाल यही तो है, मन रब्बुका, कौन है तुम्हारा रब? ला इलाहा इल्लल्लाह है ना जवाब। मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? तो हमारा कलमा ही बताएगा हम किस दीन के मानने वाले, हमारा कलमा बताएगा हम किस दीन के मानने वाले हैं। और तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजूल, इस बशर के बारे में तुम क्या कहते थे? इस बेमिसल बेमिसाल बशर के बारे में तुम क्या कहते थे? मुसलमानों, आज हुजूर ताजुल इस्लाम की मौजूदगी में ये अहद करो कि हम कोशिश करेंगे, जरा जुमला कैच कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे, हम अपनी जिंदगी को ऐसे सांचे में ढालेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब कब्र में फरिश्ते पूछेंगे इस बेमिसल बेमिसाल शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते थे, तो वहां हमारे कुछ अर्ज करने से पहले मेरे नबी खुद फरमा दे, ऐ फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, इधर आओ मैं बताता हूं ये क्या कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या कहता था?
अल्लाह हमें उस मंजिल पर फाइज फरमाए। इश्क और मोहब्बत की वो अल्लाह पाक हमें मंजिल अता फरमाए इन आले रसूल की गुलामी के सदक़े में, कि अल्लाह के रसूल भी हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। हजरात, बहुत कुछ अर्ज करना था, लेकिन बहरहाल वक्त कम है। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं, हुजूर ताजुल इस्लाम भी तशरीफ रखते हैं, ये लोग भी नवाजेंगे। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरा कोई जुमला आपको सख्त लगा हो तो, लेकिन मेरे प्यारे आप सोचिएगा जरूर, भले सख्त लगा हो लेकिन सोचिएगा जरूर। दुआ करता हूं दिल की गहराई से, सरकार मखदूम पाक के सदक़े तुफैल, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े तुफैल, अल्लाह रब्बे करीम दारुल उलूम गरीब नवाज को सलामत रखे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और अपने महबूबीन के दामन करम के साए से इस इदारे को नजर बस से महफूज रखे, शरीरों की शरारत से, फितना पर्दाजों के फितनों से महफूज रखे, और कुरान पाक के इल्म की खिदमत ये इदारा हमेशा करता रहे, और इसका फैजान इस सारे इलाके के वालों पर मौला करीम बरसाता रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। सुभान अल्लाह। इन्हीं आले रसूल के कदमों की बरकतों से है। हजरत अल्लामा अरशद निज़ामी साहब अशरफी साहब किबला ने बहुत खूब आले रसूल के हवाले से नवाजा है, और आले रसूल की अजमतों का भी हमें तोहफा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है, तबाही फोड़ती है, सरनहुसत भाग जाती है। जहां पे आले नबी अपना रख दे कदम, कसम अल्लाह की उस बस्ती से आफत भाग जाती है। कसम अल्लाह की उस बस्ती से आफत भाग जाती है। नहीं सुनता नहीं कोई वो ऐसा देने वाला है, यहाँ गोरा है कि काला है देखा नहीं जाता। जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको उधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है, उधर बगदाद वाला है, इधर अजमेर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पत्थर जिगर भी आदमी नर्म हो गया, नजदी रजा का नाम सुना मोम हो गया। जो भी मुरीद हो गया सैयद निजाम से, समझो टिकट उसका बहिश्त का कम्फन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशद साहब ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन बहुत वक्त कम है। बस इतना कहूंगा कि अभी हज़रत अल्लामा अरशद निजामी साहब किबला ने एक बात कही थी कि शांति नगर के हवाले से बहुत सच्ची बात कही थी कि हाँ, जब इलेक्शन का मौका आता है तो बाबाओं का सहारा लेते हैं, वैसे तो रोजाना ताबीज लिए चले जाते हैं। ऐसी कोई मौलाना साहब थे, दूसरे मसलक के थे, हम नहीं कहते, दूसरे मकतबे फिक्र के, उनके पास भी ताबीज बनाई जाती है। कहा बाबा क्या लेते हो? कहा कुछ नहीं लेता हूँ, बस हर एक नबी, कितने नबी आए? कहा जितने नबी आए सब नबी के नाम पे 1-1 रुपया देते जाओ। बस बताओ 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम मुर्सलान निजाम तशरीफ लाए, लोग 1-1 रुपया देंगे तो कितना है? वो भी बड़ा चालाक था, कहा अच्छा ठीक है आप नाम गिनाते जाइए, मैं 1 रुपया निकालता चला जाता हूँ। अब ये नेताओं के भी दरबार में आ जाते, जब इलेक्शन आता है तो लोग जो है ना पकौड़े पे बिकना शुरू कर देते हैं और चाय पे बिकना शुरू करते हैं। सोचते लाओ कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री हुआ है तो हम चाय पी के प्रधानमंत्री हो जाए ना। अरे होटल में बोर्ड लग गया कि यहाँ प्रधानमंत्री बनने का गुर सिखाया जाता है, 100 रुपया फीस है, अंदर गए तो चाय बनवाने लगे। ये ऐसे ऐसे लोग आज मक्कार पैदा हो गए। ये नहीं करना है, हमें गुलामी करना है। आले नबी से जो भी दूर होता है वो जरूरतों का गुलाम होता है। आले नबी से जो भी दूर होता है वो अपनी जरूरतों का गुलाम होता है। यकीनन मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई रईस क्या, मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र इमाम है, मेरे लब पे जिक्र इमाम है।